दिमनी की लड़ाई की अगर बात की जाए, तोमर वर्सेस तोमर या फिर तोमर वर्सेस ब्राह्मण, ये है वहां का चुनावी मिजाज? नहीं, इस बार दिमनी में त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि तोमर वर्सेस तोमर के साथ साथ वहाँ दंडोतिया खड़े हुए हैं। ब्राह्मण वहाँ का जो समीकरण है वो ब्राह्मण, ठाकुर और दलित। तो यदि तोमर वहाँ 65,000 वोट है, यदि रविंद्र तोमर पिछली बार विधायक थे और यदि तोमर एक तरफा चले गए, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ चले जाएं या रविंद्र तोमर की तरफ चले जाएं, उसके बाद भी निर्णायक वहाँ दलित और ब्राह्मण वोट होने वाला है। तो ऐसे में बलवीर दंडोतिया की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है दिमनी में। बिल्कुल, 2018 में ये दिमनी की सीट जहां से इस बार नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस के खाते में गई थी। हालांकि उपचुनाव जब हुआ, क्योंकि गिरिराज दंडोतिया वो सिंधिया के साथ चले गए थे, उपचुनाव में एक बार फिर से ये सीट कांग्रेस अपने खाते में पकड़ रखने में कामयाब रही थी। और इस बार ये चुनाव जहां पर बीजेपी ने इस सीट को वापस अपने खाते में लाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव मैदान में उतारा है। दांव बड़ा है अभय जी? देखिए, दांव तो बहुत बड़ा है, और लेकिन कितना सुरक्षित है ये दांव, इसके ऊपर हम लोग अभी भी कई बार सोच चुके हैं, कई बार आप चर्चा करा चुकी हैं, और बाकी नजरिया तो 3 तारीख के बाद आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जहां भी उसने किया है, कि इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी या हारेगी। मुझे ये नहीं लगता। प्रदीप जी, ये दिग्गजों वाला दाव जो है, ये क्या रास्ता आसान नहीं कर रहा है? क्योंकि माना तो यही जा रहा था कि साहब कांटे की लड़ाई है, और ऐसे में वो एंटी इनकम्बेंसी जिसकी वजह से उकताहट में आपके पास आऊंगी सर। इस बीच जरा जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी जैनेंद्र, उन्होंने खास बातचीत की है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से। आपने मतदान किया, मतदान से पहले मंदिर गए, जनता का आशीर्वाद मिले, भगवान का क्या आशीर्वाद मिला, क्या बताएंगे आप? मुझे आशीर्वाद पूरे प्रदेश के लिए, मैंने प्रार्थना करी कि पूरे प्रदेश को वह आशीर्वाद दे और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखे। लेकिन आपके मंदिर दौरे पर बीजेपी तंज कस रही है, वो कह रही है कि उन्हें चुनाव के वक्त में भगवान की याद आती है। और मुझे ये सब बेकार की बातें, 14 साल पहले मैंने हनुमान मंदिर बनाया, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं हमेशा करता हूँ। वोट डालने के पहले अपने गांव के मंदिर में जाता हूँ। अब मैं वहां जा रहा हूँ जहां मैंने अपना पहला वोट 44 साल पहले डाला था, उस गांव में जा रहा हूँ, पास में ही है। कितनी सीटें जीतने का भरोसा है कांग्रेस? मुझे मध्य प्रदेश की जनता ये तय करेगी। बहुत उत्साह है, लोगों में जोश है कि वह बदलाव करें। क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी नजदीक कमलनाथ जी को महसूस हो रही है? मुझे कुछ नजदीक नहीं लग रहा, मुझे नजदीक मध्य प्रदेश का भविष्य, सुरक्षित भविष्य, उज्जवल भविष्य लग रहा है। सर, ये शराब और पैसे का जो आरोप बांटने का आपने लगाया, ये शराब और पैसा, कल पूरे दिन पूरी रात इन्होंने शराब और पैसा बांटा, क्योंकि इनके पास बचा कुछ नहीं है। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, पहले वोट डाली थी। निराशा है बीजेपी इस आरोप पर कह रही है। ये बस इधर ही है। बीजेपी इस पैसे बांटने के आरोप पर कह रही है कि हार की निराशा है कमलनाथ जी की। क्या ये सब जनता गवाह है इसकी। तो कमलनाथ कह रहे हैं कि चाहे वो मंदिर दर्शन का मसला हो या बीजेपी के आरोपों का मसला हो, जवाब दे रहे हैं और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के सारे सवालों का जवाब वो यही दे रहे हैं कि जनता तय करेगी। जनता क्या तय करेगी, ये चुनाव नतीजों के दिन ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, छिंदवाड़ा। वैसे प्रदीप जी, बड़ी दिलचस्प इस बार रणनीति में जो फर्क है वो साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस का नजर आता है कि एक तरफ कांग्रेस है जहां पर चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सामने है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जहां शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे वक्त तक पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन चेहरा एक उनका आगे नहीं है। सामूहिक नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस बार तीनों राज्यों में बीजेपी ने, मध्य प्रदेश में नहीं कर पाई तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नहीं किया, किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया। तो ये शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा सा कंफर्ट लेवल दे दिया कि ऐसा नहीं है कि आप ही को प्रोजेक्ट नहीं किया, बाकी दोनों राज्यों में भी नहीं किया। लेकिन बीजेपी को लगता है कि किसी स्टेट लीडर को जिसकी लोकप्रियता असंदिग्ध ना हो, उसको प्रोजेक्ट करने की बजाय प्रधानमंत्री के नाम पर अगर चुनाव लड़े तो उसका फायदा ज्यादा होता है, उसमें नुकसान की गुंजाइश कम होती है। लेकिन शुक्ला जी, ये कंफर्ट लेवल रहा होगा शिवराज सिंह चौहान के लिए, क्योंकि बाकी अन्य जो 2 राज्य हैं वहां पर मुख्यमंत्री बीजेपी का है ही नहीं। वहां तो एक जगह भूपेश बघेल, दूसरी जगह अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री बीजेपी का अपना तो मध्य प्रदेश में था ना, और उसी का चेहरा आगे नहीं किया गया। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूची 1, 2, 3 निकली और उसमें शिवराज सिंह चौहान जी का नाम नहीं आया,
तो उसके बाद शिवराज सिंह जी का जो बयान आया उसको देखिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बड़ी मार्मिक बातें कही। जिस पार्टी में कैंडिडेट चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती हो, उस पार्टी का मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाकर कहता है कि क्या मैं चुनाव लड़ूं, क्या मुझे लड़ना चाहिए। तो ये बातें स्पष्ट तौर पे बताती है कि वो कंफर्ट नहीं है और उन्हें ये मैसेज मिल चुका है कि इस बार शायद उनकी बारी नहीं आएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।